हम संडीला तहसील क्षेत्र में उपस्थित हैं। आज यहाँ पर सभी नगर पालिका के लोग सभासद भाइयों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है एसडीएम को। तो हम जानना चाहेंगे उस ज्ञापन में क्या है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय द्विवेदी है। मैं वार्ड नंबर 9 से वर्तमान का सभासद हूँ। जी हाँ, जी हाँ। पहली बार मैं यहाँ से सभासद बना हूँ। जी। हमारे वार्ड में गंदगी की बहुत सारी समस्याएं गंदगी को लेकर के थी, जिनकी मैं शिकायत कई दिनों से कर रहा था। ईओ मैडम से भी और जो जेई जल सुनील यादव जी हैं उनसे कर रहा था। सुनील यादव जी के पास प्रकाश की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है। इसके साथ साथ अन्य कार्य सारे लगभग दायित्व उनके पास में है। तो कई बार शिकायत करने के बाद में काम मुकर नहीं पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। अच्छा। मारपीट करी नगर पालिका के अंदर में। और ये शुरुआत चल रही है जब हम चुनाव जीते हैं तब से। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? इन्होंने जो हमारे यहाँ पे सुलभ शौचालय बने हुए हैं उनमें सब में ताला पड़ा हुआ, जब से बने हैं तब से ताला पड़ा हुआ है। आपने उसका विरोध किया होगा? हमने उसका ताला खुलवाने के लिए बोला था। मैंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था। अच्छा। हमारा कि जिस दिन मैं सभासद बना उसके 2 दिन बाद इसका ताला खुलेगा या फिर ताला टूटेगा। तो हमने उनसे बोला कि भाई साहब ताला खुलवाइए। उसे कई दिनों बाद तो ताला खुला। जब मैंने लास्ट में बोल दिया कि ताला अब टूट जाएगा, हमारे साथ में जन समर्थन कह रहा है कि ताला उसको तोड़ दो, अगर नहीं खुलता तब ये ताला खोला गया। तभी से ये हमें टारगेट कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज जो आपने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब से बात हुई थी, वो हाथों निकल गए थे। ज्ञापन तहसीलदार महोदय ने दिया हुआ। उसमें हमने जेई जल सुनील यादव के खिलाफ में अपनी सारी बातें लिखी हुई थी। FIR दर्ज नहीं हुई। और इससे पहले 5 तारीख को ईओ मैडम ने हमारे खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी थी कि मैंने उसमें भ्रष्टाचारी और इस तरीके से कुछ अपनी पर्सनल जो ग्रुप है हमारा उसमें लिखा हुआ था। तो उसी पे उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दिया है। डीएम साहब ने कार्रवाई की संतुष्टि करी है। उसको अगर हमने भ्रष्टाचारी बोल दिया तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने कोई पाप कर दिया है। पाप कर दिया, बिल्कुल ठीक है। हमारे मक्की भाई यहाँ के बहुत मशहूर पुराने सभासद हैं, अभी वर्तमान में भी हैं। जी, आप? मेरी पत्नी यहाँ पे सभासद हैं। मेरे वार्ड का इतना बुरा हाल है। मेरे वार्ड में 3 शिव मंदिर हैं। बारिश के समय में सोमवार था, कल बारिश हुई, 2-2 फुट पानी में शिव भक्तों को मंदिर जाना पड़ रहा है। मैंने नगर पालिका से बहुत शिकायतें की, जिससे यहाँ के अधिकारी खिन्न हो गए। मुझसे कहा गया आप बार बार क्यों शिकायत करते हैं भाई? हमने कहा भाई मैं क्या करूँ, आप जब वहाँ की समस्या का समाधान नहीं करते हैं। नालियाँ कीचड़ से बजा रही हैं, मट्टियों का ढेर लगा है जगह जगह। और जहाँ पे मंदिर इतना पवित्र स्थान है, 100 मीटर के अंदर 3 शिव मंदिर है। और सावन ऐसा पावन महीना चल रहा है और वहाँ पे गंदे पानियों का अंबार है। शिव भक्तों को पानी से निकल के जाना पड़ रहा है। अगर मैंने कोई शिकायत की तो कोई पाप तो किया नहीं है, लेकिन नगर पालिका इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। ईओ एक दफा भी जाके वहाँ पे उन्होंने सर्वे तक नहीं किया कि वहाँ पे मंदिर वाले स्थान पे कैसे सफाई हो। मेरी यही शिकायत थी, उससे मुझसे खिन्न हो गए। और सुनील यादव 8 साल से तानाशाही नगर पालिका में चला रहे हैं। मैं पिछली बार जब सभासद था तब भी उन्होंने सफाई का चार्ज दिया तो सभासदों से विवाद हो चुका था। इनको कोई, क्योंकि ये लखनऊ 4 बजे के बाद भाग जाते हैं। और सफाई व्यवस्था शहर की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। पूरे शहर में आप देखिए पानी व्यवस्था है, पूरे शहर में जगह जगह जलभराव हो जाता है। और अगर कोई जन समस्या उठाता है तो मुकदमा लिखने की धमकी दी जाती है। अच्छा। और इसी संदर्भ में हमारे साथी अजय द्विवेदी को फंसा दिया गया है। उन्होंने जन समस्याएं उठाई। राम तारा जो कब्रिस्तान है, यहाँ का एकमात्र कब्रिस्तान है, उसमें 2 फुट में कीचड़ भरा हुआ है। मुर्दों को ले जाने के लिए ना लोग पिकअप डाला मंगवाते हैं, तक नहीं है। अजय द्विवेदी को किसने FIR किसने लिखवाई? ईओ मैडम ने लिखवाया है। अच्छा। जब उन्होंने ज्यादा जन समस्याएं अपने वार्ड की उठाई तो उसको वो फंसा दिया गया है। अच्छा, ठीक और है। सुनील यादव ने इनके साथ बदतमीजी की, जान जमाने की धमकी दी, उसकी FIR नहीं लिखी जा रही है। ठीक है। अगर 2 दिनों के अंदर FIR लिखी गई तो सारे सभासद साथी हमारे धरने पे बैठ जाएंगे। और 2 दिन के अंदर इनका ट्रांसफर होना चाहिए सुनील यादव का, जो 8 साल से बैठे हैं। कौन सी शासन की नीति के खिलाफ है? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये हमारे अमन भाई हैं जो अभी युवा हैं और अभी नए सभासद वार्ड नंबर 18 के बने हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण में? हमारा साफ इतना कहना है कि अगर नगर पालिका परिषद में आप सफाई जाएगा, हाँ, आप अगर किसी भी नगर पालिका के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाएंगे तो आप पर मुकदमा लिखाया जाएगा। बिल्कुल। ये कौन सा तरीका है जो मुकदमा इस प्रकार से हमारे लोग साथियों पर लिखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये गलत तरीके से मुकदमा लिखा गया है। सफाई कर्मचारियों को काम करने के लिए बोला गया है। नालियों का सफाई नहीं हो रहा है, जिससे जलभराव हो रहा है शहर में।
शहर में जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर गंदगी है, क्या ये बात उठाना कोई अवैधानिक है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। हम लोग ये बात उठाएंगे, आज के दम तक उठाएंगे। मुकदमे गलत तरीके से हमारे साथी में लिखे गए हैं, मुकदमा वापस लें। और सुनील यादव जो कि हमारे साथी सभासद के साथ में बदतमीजी की है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। CRPC 154 के तहत उनके ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए। मुकदमा लिखने से किसी का अपराध नहीं सीखता, ये हमारा राइट है। क्या हमारा राइट का हनन यहाँ पर हो रहा है? बिल्कुल। तो हमारा बस यही आपसे जो रिक्वेस्ट है कि हमारे साथियों को इंसाफ दिलाएं आप लोग सभी बिल्कुल लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और सुनील यादव का मुकदमा दर्ज कराएं। और 8 साल से जो अगर यहाँ बैठे हैं, आप मंडल में 7 साल रह सकते हैं, आप कैसे यहाँ रुके हैं? बिल्कुल। गुंडाई करते हैं आप बोलते हो कि मैं लोगों के ऊपर मुकदमा लिखवा दूंगा, ये करवा दूंगा। आपका कैसे राज चल रहा है नगर पालिका में? आप कैसे तरीके से जनता के चुने हुए लोगों को आप मुकदमा लिखवाएंगे? ठीक है, ठीक है।